नमस्कार, हस्तक्षेप न्यूज.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में कि भारत जोड़ो यात्रा एक देश को जोड़ने के लिए यात्रा निकली है। राहुल गांधी जी की तपस्या आप देखें, जिस तरीके से राहुल गांधी जी प्रतिदिन चल रहे हैं, लोगों में एक संदेश, नेता हो चाहे अभिनेता हो चाहे कोई स्कूल का बच्चा हो, हर तरह के लोग, मतलब जिसको बोलते हैं कि कंप्लीट इंडिया आज राहुल गांधी जी के साथ जुड़ चुका है। अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देख भाजपा की सत्ता खिसकने लगी है। देश में राहुल गांधी द्वारा देश की जनता को जोड़ने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई, इस यात्रा से वास्तव में कांग्रेस पार्टी को ताकत मिली है। देश की जनता का कांग्रेस पार्टी की ओर अपने कदम बढ़ाना समझो ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दहशत बन चुकी है। देश में कांग्रेस के प्रति बढ़ते जनसैलाब को देखकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन देखने और सोचने की बात यह है कि कांग्रेस की जनसभाओं में देश के सभी धर्म की एकता नजर आती है, फिर भाजपा की जनसभाओं में देश की धार्मिक एकता क्यों नहीं दिखती। तो राहुल जी जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, भारी उत्साह देखने को मिला है पूरे हरियाणा में। मैं कह सकता हूं कि पिछले जो 8 जो प्रदेशों में यात्रा निकली है, उसका रिकॉर्ड हरियाणा के अंदर अवश्य ही टूटेगा और भारी बहुमत यहाँ पर देखने को मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा में जनसैलाब को कैसे रोका जाए, इसके लिए अब कोरोना महामारी का हथियार सरकार आजमाने जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना की पहली लहर के दौरान किसानों का जो प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन को रोकने में नरेंद्र मोदी का ये हथियार विफल हुआ था। और अब इसी हरियाणा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने वाले जनसैलाब को क्या कोरोना का हथियार अपना असर दिखा पाएगा? आपको किसी से नहीं डरना है, नहीं डरना है। 3 सड़कों पे मैं चला कि यहां पे 2-3 चीजें बहुत साफ दिख रही है। यहां पे आपको शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। यहां पे आपको अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है। ये सबको दिख रहा है और ये हमें भी दिखा है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो जो आपका हक है, चाहे वो ये अच्छी सड़कें हो, चाहे ये अस्पताल हो, चाहे आपके लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, वो हम आपको करके दे देंगे। मगर हमारी नीयत साफ है और हम आपको करके दिखा देंगे। महंगाई की मोदी जी से बात कीजिए, बेरोजगारी की मोदी जी से बात कीजिए। अच्छा, यात्रा हमने शुरू क्यों की? क्योंकि लोकसभा में हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। जैसे मैंने आपको कहा, माइक ऑफ कर देते हैं और देश में ये डर और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, कोविड के समय इन्होंने जो काम किया, ये सब जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, इनको चोट पहुंचाने के लिए करते हैं। इनका लक्ष्य 3-4 अरबपतियों की मदद करने का है। जो छोटा व्यापारी है, जो 25 किलो से कम बेच रहा है, उस पर इन्होंने जीएसटी लगा दी। और जो अरबपति है, जो 25 किलो से ज्यादा हजारों लाखों किलो बेच रहा है, उसकी इन्होंने जीएसटी माफ कर दी। नोटबंदी और जीएसटी
ये पॉलिसियां नहीं, ये हथियार है, ये छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार। और ऐसे ही इन्होंने एक और नया हथियार निकाला था, ये जो उनके किसान के खिलाफ 3 काले कानून थे, नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार थे, और ये इनको जो 3 कानून थे, ये किसानों को मारने के, मजदूरों को मारने के हथियार थे। ये यात्रा एक तरह से तपस्या के साथ साथ, आप देखिए, आपने बेरोजगारी की बात करी। राहुल गांधी जी कहते हैं बेरोजगारी को रोजगार से जोड़ो, उसको बोलते हैं भारत जोड़ो। भ्रष्टाचार को खत्म करो, ईमानदार सरकार को लाओ, भारत जोड़ो। भाजपा को खत्म करो, कांग्रेस को लाओ, भारत जोड़ो। तो भारत जोड़ने का मतलब है 36 बिरादरी को जोड़ो। आप देखिए, आज लोगों के मन मिल चुके हैं, पूरा देश कांग्रेस को लाने के लिए मन बना चुकी है। क्योंकि लाखों की तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। नदी का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है, साथ हमारे कौन चलेगा। कांग्रेस पार्टी के दबंग नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके कार्यकर्ताओं का हरियाणा में जो दबदबा है, उसे देखकर लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यात्रा को रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली कोरोना महामारी की मिसाइल टाइम टाइम फिश न हो जाए। हरियाणा की क्या परिस्थिति है आज? ये परिस्थिति है जो प्रदेश 2014 में यूपीए सरकार के समय में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था पूरे देश में। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, आज महंगाई में, कानून व्यवस्था की तो ऐसी स्थिति है कि आप अराजकता की तरफ जा रहे हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार है ही नहीं, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार आ गई है। इवेंट किया हैपनिंग इन हरियाणा और वहां कह दिया 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार मिलेंगे, आई नहीं 6,000 करोड़ की। कोई भी बात हो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, और कोई समस्या का कोई आवाज उठाए तो उसका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं। कोई समस्या का समाधान इनके पास नहीं है। आज हरियाणा की जो परिस्थिति है, और आज पूरा देश, हरियाणा नहीं पूरा देश, राहुल जी जो वहां से कन्याकुमारी से जो पदयात्रा शुरू की है, महंगाई और बेरोजगारी के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, उन्होंने बेरोजगारों की और महंगाई से त्रस्त लोगों की आवाज बन के खड़े हो गए हैं राहुल गांधी। आज पूरा देश इनको दे रहा है, और हरियाणा में कितना समर्थन और सहयोग और स्वागत मिला है, वो पूरा सहयोग समर्थन का मैं आज विश्वास दिला सकता हूँ आपको। जो आज देख के जिस प्रकार से जोश लोगों में था, मतलब रात को ही कम से कम 8-10 हजार आदमी रात को ही आगे सो गए यार, और सुबह जिस प्रकार से जोश था, लगातार वहां से लेके यहाँ तक, और आगे पूरे हरियाणा में ऐसा रहेगा। वो जोश जो देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लक्ष्य राहुल जी लेके चले हैं वो पूर्ण होगा। हरियाणा उसमें फिर नंबर 1 आगे रहेगा, जैसे पहले प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। तो ये यात्रा आई है, ये लाजमी तौर पे हरियाणा में और पूरे देश में रंग लेके आएगी, लेके रहेगी। ये इन्हीं शब्दों के साथ एक बात की प्रतीक है कि मौजूदा सरकार को उखाड़ के रहेंगे लोग। मैं फिर से स्वागत करता हूँ। गुरुग्राम सोहना से हस्तक्षेप न्यूज के लिए रोशन भारद्वाज की रिपोर्ट। तकसेपन्यूज.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।